हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड। यस दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड यहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, बल्कि आप लोगों को 2 से 3 न्यूज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक ऐसी न्यूज़ है जो कि पूरे बैंकिंग स्टॉक्स के लिए रहेगी, बट दूसरी ऐसी न्यूज़ है वो कुछ स्टॉक्स के लिए यहाँ पे एडवर्सली काम यहाँ पे कर सकेगी। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बैंक के स्टॉक्स की यहाँ पे बात होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दोनों जगह पे मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे 2 न्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक न्यूज़ देख के आप लोग भाग मत जाना, क्योंकि पहली वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, आप लोगों तक पहुँच भी चुकी होगी। बट सेकंड न्यूज़ ऐसी है जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कम लोग यहाँ पे बात करें, तो वो भी यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो ऐसे बैंकिंग स्टॉक अगर आपके पास है तो आप लोगों ने ज़रूर अलर्ट रहना चाहिए, अलर्टनेस मेंटेन करना चाहिए। सो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। दोनों न्यूज़ अलग अलग है, बट उसका इम्पैक्ट रहेगा वो बैंकिंग स्टॉक के ऊपर ही यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों, आज की और एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे, आज ही के दिन, टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द मोरेटोरियम ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन अलाउड ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर्स। यस दोस्तों, 2 ईयर्स के एक्सटेंशन की यहाँ पे बात फिलहाल तो यहाँ पे हो रही है। सो बहुत ही गजब का इंपॉर्टेंट न्यूज़ या अपडेट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ इसमें भी अलग अलग पार्ट यहाँ पे रखे गए। कुछ एक्सटेंशन की बातें आ रही है, कुछ इंटरेस्ट के वेविंग से रिलेटेड बातें आ रही है, कुछ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के वेविंग से बातें आ रही है। उसी के साथ साथ आरबीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली है। उसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई है। तो सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में यहाँ पे देखने वाले। एंड उसके बाद सेकेंड अलग से न्यूज़ है, वो तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिविजुअली पर्टिकुलर बैंकिंग वाले स्टॉक से वो वहाँ पे इम्पैक्ट होने वाले। बट पहले इस न्यूज़ को हम लोग कवर कर लेते हैं। सो आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे जो हम लोगों को जो मोरेटोरियम से रिलेटेड जो टेम्पररी रिलीफ दिया गया था लोन रीपेमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे एंड हो चुका है। आज ही के मतलब आज के दिन से नया एक स्टार्ट हो चुका है। 31 अगस्त, मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिखाना चाहूँगा। 31 अगस्त तक ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। एंड यहाँ पे अभी 6 मंथ का मोरेटोरियम था टोटली। सो यहाँ पे वो खत्म हो चुका है। हालांकि आरबीआई ने क्लियर कट कहा था कि मोरेटोरियम एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। लॉन्ग रेंज की सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड हम लोग को मिलने वाला है। बट आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी जाते हुए देखने को मिला है। सो इसी से रिलेटेड जो सुनवाई रहेगी वो कल से हम लोग को स्टार्ट होती है देखने को मिलने वाली है। बुधवार के दिन से ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू होने वाली। सो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नज़रें रहने वाली हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कौन से मैटर से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे सामने आ रहा है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन की यहाँ पे बातें करने जा रहे हैं कि इशू ऑफ वेविंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यूज ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। सो मोरेटोरियम के वक्त जो यहाँ पे इंटरेस्ट वेव कर मतलब लोन जो लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको वेव करने की यहाँ पे बात हो रही है। ये भी एक पॉइंट फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग गवर्नमेंट के लॉयर से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात सुने तो उन्होंने भी कुछ बातें बताई है, जैसे कि जीडीपी फिलहाल तो हमारा भी लगभग 23.9% यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिल रही है, स्ट्रेस में होते हुए देखने को मिल रही है। सो ऐसे सिचुएशन को भी आप लोगों ने ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने डिसीजन सुनाना चाहिए, जो कि कल से हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। इसी से रिलेटेड जो मैटर है हम लोग को कल यहाँ पे कोर्ट में होते हुए देखने को मिलेगा। एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पार्ट वी हैव डिस्कस विद द आरबीआई ऑफिसर्स, ये भी उन्होंने यहाँ पे ज़रूर बताया। बट आरबीआई ने क्लियर कट कहा था कि ये तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल सिस्टम है, वरना उसकी जो साइकिल है वो यहाँ पे बिगड़ सकती है। यहाँ पे मोरेटोरियम से रिलेटेड भी यहाँ पे बातें आ रही है। बट जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की भी यहाँ पे जो पार्ट एक हम लोगों को देखने को मिल रहा है, डिस्प्यूटेबल पार्ट है, तो इससे रिलेटेड भी जो मैटर है आप देख सकते हैं। द टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट विल टेक अप द केस अगेन ऑन वेनसडे, मतलब कल के दिन की यहाँ पे बात हो रही है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, हमारे देश में अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे पसंद नहीं आती तो आप लोग ज़रूर कोर्ट में यहाँ पे पिटीशन ज़रूर फाइल कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आरबीआई की, तो जैसे मैंने कहा कि आरबीआई का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने पहले भी क्लियर किया था। एंड आरबीआई आज भी उसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यू करने वाली है। जैसे कि उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था कोर्ट को अर्लियर दैट देयर कैन नॉट बी एन इंटरेस्ट वेवर ऑन टर्म लोन एज द फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ बैंक वुड बी एट रिस्क। अगर हम लोग हटा देते इंटरेस्ट को, सो डेफिनेटली कस्टमर्स को फ़ायदा ज़रूर होगा, जो लोन जिन्होंने बोरो किया उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। बट व्हाट अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ,
उसी के साथ साथ बैंक के ऊपर जो स्टेबिलिटी है उसका क्या बहुत बड़ी रिस्क यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक का बिजनेस तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता रहता है। तो इसी से रिलेटेड पहले माहौल जब बहुत ही गर्म हुआ था तभी बैंक ने भी ये कहा था कि अगर आप इंटरेस्ट के ऊपर मतलब जो लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट को कट करना चाहते हो तो एक ठीक काम है, हम लोग कर लेंगे, बट साइमल्टेनियसली डिपॉजिट्स के ऊपर भी इंटरेस्ट हम लोग बंद कर देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोन के लिए इंटरेस्ट नहीं बट डिपॉजिट के लिए आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एक तरफा खेल हो सकता है। ये बहुत ही पुराना मैटर था, अभी के इससे रिलेटेड कोई चर्चा नहीं, बट वापस इस चीज़ को यहाँ पे वापस लाया जा रहा है तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड वापस माहौल हम लोग को गर्म होते हुए देखने को ज़रूर मिलने वाला है। सो यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट का भी है, एंड मोरेटोरियम से रिलेटेड भी है, जिसको एक्सटेंशन से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। अगर वो एक्सटेंड हो जाता है सो डेफिनेटली जो बोरोवर्स है उनको जो अपना ईएमआई पेमेंट है वो डिफर्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये चीज़ें बोरोवर्स के लिए बहुत ही अच्छी खासी साबित हो सकती है, बट अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के हिसाब से सोचें एंड बैंक्स के हिसाब से सोचें तो डेफिनेटली उनके लिए ये बात अच्छी साबित नहीं हो सकती। सो सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड क्या फैसला सुनाता है, यही अभी हम लोग को कल के दिन से ये हियरिंग स्टार्ट होने वाली है, उसी के ऊपर अभी पूरे बाजार के फोकस रहने वाली है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेंट्रल की बात करें, तो उन्होंने क्लियर कट का है वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द मोरेटोरियम अगेंस्ट द बेसिक कंसर्न ऑफ फाइनेंस। मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल से अगर आप इंटरेस्ट ही हटा दोगे तो फिर कोई बिजनेस का अर्थ ही नहीं बेचता है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि 10 रुपये का पेन आप लोग होलसेलर से खरीद के लेके आओ एज एन रिटेलर, एंड अब मार्केट में बेचते हो हमेशा 12 रुपये के आसपास, 2 रुपये का प्रॉफिट आपका होता है, एंड अब बता रहे हो कि 12 पे नहीं 10 पे ही बेचो। सो कोई मुनाफा बचेगा ही नहीं। सो इससे क्या हो जाएगा, बैंक का जो सिस्टम है वो कंप्लीट कोलैप्स भी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। एंड आरबीआई ने भी बीच में बताया था, एक फिगर भी बताई थी कि कितना ज़बरदस्त बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। मैंने इससे रिलेटेड बहुत बड़ा वीडियो बनाया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना जो लोग सिंसियरली ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मुझे पता है कि इतना याद नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट आप गूगल करके तो देखोगे कि आरबीआई ने बताया था कि अगर ये ऐसा हो जाता है, वेविंग ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात यहाँ पे आती है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हटाया जाता है, सो कितना बड़ा घाटा बैंक सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक फिगर, रफली फिगर बताई थी आरबीआई ने, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग वाकई में सीरियसली यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। सो दोस्तों ये था सबसे पहली न्यूज़। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टोटल हम लोग यहाँ पे बात करने 2 न्यूज़ से रिलेटेड, ये न्यूज़ आप तक पहुंच चुकी होगी। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, आज का पूरा दिन एजीआर ड्यूज से ही भरा हुआ है। पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, वोडाफोन आइडिया का एजीआर ड्यूज से रिलेटेड, उनका सर्वाइवल फिलहाल खतरे में, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा उन्होंने 15 साल का मिनिमम टाइम मांगा था, फिलहाल 10 ही मिल रहा है। सो कैलकुलेशन यहाँ पे खराब हो सकती है। एनीवेज उससे रिलेटेड अलग वीडियो मैंने बनाया। उसी के साथ साथ रिलायंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ आ गई, जो वो यहाँ पे स्पेक्ट्रम यूज़ करते थे तो जियो को कहा गया था कि आप लोगों ने पेमेंट करना चाहिए, वो भी हट गया, तो उनके ऊपर भी कोई अभी चिंता की बात नहीं है। एंड वापस एजीआर ड्यूज से रिलेटेड ये कनेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, एजीआर में अगर ड्यूज की बात करें सो टेलीकॉम कंपनीज टारगेट होती है, बट यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो एक ही कंपनी के ऊपर सबका फोकस जाता है, वो है वोडाफोन आइडिया। बाकी सारे कंपनीज यहाँ पे आइदर प्रोविजन करके बैठे हुए या फिर उनका जो बकाया है वो बहुत ही कम है, सो इतना उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बट वोडाफोन आइडिया के ऊपर सर्वाइवल का बात यहाँ पे आ चुका है। सो आप सभी लोग पता है, वोडाफोन आइडिया को बहुत सारे बैंक से उन्होंने क्या करके देखा था, एक्सपोजर देखे रखा था, या फिर आप कह सकते हैं लोन देना ये बैंक का काम है। सो वोडाफोन आइडिया को भी ऐसे बैंक से जिन्होंने बहुत बड़ा लोन दिया था, अपनी कैपेसिटी के भी बियॉन्ड मतलब एक टर्म रहता है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। सो ऐसे बैंक्स, कभी भी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड कई खराब न्यूज़ आ जाती है तो उन बैंक्स में भी हम लोग को यूजुअली प्रेशर देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अगर आपने किसी को उधारी दिया एंड अगर वही कंपनी अगर शट डाउन हो जाती है सो उस बैंक का भी जो लोन है वो कंप्लीटली एनपीए बन जाएगा। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एज पर द एस्टिमेट इंडिविजुअल एक्सपोजर ऑफ अ बैंक टू वोडाफोन आइडिया। सो यहाँ पे बात बताई जा रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों लगभग 11,200 करोड़ यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया को दिया हुआ है। ये एस्टिमेशन की बात है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट एसबीआई का नाम हमेशा होता है, इसलिए मैं बताता हूँ कि जो भी ये पीएसयू बैंक रहते हैं, और एक पीएसयू बैंक, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसबीआई है, उसी के साथ साथ और एक है, हम लोग उसके बारे में ज़रूर देखेंगे। उसके बाद इंडसइंड बैंक लगभग 4,000 करोड़ यहाँ पे वोडाफोन, सिर्फ वोडाफोन आइडिया। अगर आप लोगों को फिगर बड़ा देखने को मिलेगा कहीं पे कि 10,000 है, 12,000 है, तो मैं बताना चाहूँगा ये सिर्फ वोडाफोन आइडिया की बात हो रही है। टोटल इससे भी ज़्यादा है, बाकी और कंपनीज को देके रखा हुआ है, उनकी बात छोड़ दीजिए, हम लोग सिर्फ फिलहाल वोडाफोन आइडिया की बात करें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 2,500 करोड़ वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे देके बैठे हुए हैं। आईसीआईसी बैंक लगभग 1,725 करोड़, एंड अगर हम लोग बात करें पंजाब नेशनल बैंक 1000 करोड़।
सो हमेशा PSU के तो नाम रहेंगे ही रहेंगे, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो इशू है वो सबसे ज़्यादा किससे रिलेटेड गर्म है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इंडसइंड बैंक से रिलेटेड एंड IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड। तो ऐसा क्यों, तो आप लोग नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। IDFC फर्स्ट बैंक, इट इज़ डेप्ट एक्सपोजर टू वोडाफोन आइडिया अकाउंट 11% ऑफ इट्स नेटवर्थ, मतलब इतना बड़ा लोन यहाँ पे देखे रखा हुआ है। एंड अगर हम लोग इंडसइंड बैंक की ही बात करें तो उन्होंने लगभग 9% अपने नेटवर्थ का इन लोगों को क्या करके लिखा हुआ है, लोन देके रखा हुआ है। सो अपने इतना ज़बरदस्त हायर लेवल का लोन देना एंड ऐसे कंपनी को जिसका सर्वाइवल आप सभी लोगों को पता है, पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, अगर उन पेरेंट कंपनी कुछ मदद करती है फाइनेंशियली तो ठीक है, वरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल देखने को फिलहाल मिल रही है। सो ये कुछ बैंक थे जो कि यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल खतरे में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ येस बैंक का भी नाम है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट एक्सपोजर 7,937 करोड़ जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ और भी बैंक है जैसे कि HDFC बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है, बट वो हम लोगों को टोटल एक्सपोजर एज एन देखने को मिल रहा है। बट वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, कभी भी चर्चा होती है तो देख लेना दोस्तों, किसी भी बैंक का नाम सामने नहीं आएगा, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को इंडसइंड बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक का नाम ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर नेटवर्थ से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए दोस्तों आज ही के दिन आप लोग देख सकते हैं 8 आवर्स को आप लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट ने कुछ कमेंट्री यहाँ पे दी, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, AGR वर्डिक विल नॉट डेंट अर्निंग, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी उन्होंने ज़रूर बताया है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ IDFC फर्स्ट बैंक की, एक चीज़ मुझे पता है कि उन्होंने ऑलरेडी 50% का प्रोविजनिंग यहाँ पे करके रखा हुआ है, जो उन्होंने इनडायरेक्टली बोला था कि ऐसे कंपनी को हम लोगों ने लोन दिया है जो कि बहुत ही स्ट्रगल में चल रही है, तो वो वोडाफोन आइडिया से ही इनडायरेक्टली बात यहाँ पे कर रहे थे। सो एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड IDFC फर्स्ट बैंक एंड इंडसइंड बैंक को एज सच कोई भी इम्पैक्ट होते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है, जो कि केस आज हम लोग को देखने को मिला है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में वापस एक नया मैटर हम लोग को मोरेटोरियम से रिलेटेड भी देखने को मिलने वाला है, इंटरेस्ट से रिलेटेड एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट से रिलेटेड भी। सो इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस रहना चाहिए एंड उसी के साथ साथ इन बैंक्स के ऊपर भी फोकस रहना चाहिए, जैसे मैंने कहा IDFC फर्स्ट बैंक एंड इंडसइंड बैंक की इनका परफॉर्मेंस कैसे रहता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, जिससे रिलेटेड अपडेट मैंने आप लोगों को यहाँ पे करके दे दिया है। सो आया आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।